Okay, so yeah, it's recording. So hi guys, मेरा नाम सौरभ है. I like to make content on cloud, DevOps, Kubernetes in general. So आज की इस वीडियो में हम GitLab, CI/CD, Kubernetes इंटीग्रेशन कैसे होता है ये हम चेक करेंगे. इसके अंदर हम स्क्रैच से क्लस्टर बनाएंगे. GitLab में ऑथेंटिकेशन करके Kubernetes क्लस्टर को GitLab के साथ इंटीग्रेट करेंगे. मल्टीपल CI/CD पाइपलाइंस बनाएंगे और इन जनरल एक हाई लेवल आर्किटेक्चर समझेंगे कि अगर एक स्क्रैच और एक वनीला इंफ्रा आपके पास हो तो हम उसके अंदर कैसे CI/CD पाइपलाइन को सेटअप कर सकते हैं. सो लेट मी जस्ट ओपन द टर्मिनल and log into the server where I want to create the cluster. So let me just grab the IP address first. So wait a second. So let me just check the IP address of the server so I can able to access into it basically. So एक मिनट. Yeah. So the IP address is 67. So मैं लॉगिन कर लेता हूँ फटाफट अपने SSH and the IP address of the server. So आपके केस में कोई दूसरा यूज़र भी हो सकता है. मैंने लॉगिन कर गया हूँ और मैं इसके अंदर एक सैम्पल केट क्लस्टर डिप्लॉय कर देता हूँ ताकि हम इसमें काम कर सके. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक ब्राउज़र ओपन करना पड़ेगा और उसके अंदर मैं फटाफट चेक कर लेता हूँ तो K3s क्लस्टर को कैसे डिप्लॉय करते हैं. अगर आपको पता नहीं K3s इज़ अ वेरी लाइट वेट क्लस्टर. क्यूबरनेटिस का एक डिस्ट्रो है, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके अंदर हम एक या दो कमांड के अंदर ही हम पूरी की पूरी क्यूबरनेटिस के क्लस्टर को डिप्लॉय कर सकते हैं. मैंने कॉपी करा, मैंने पेस्ट करा and it will be in a go basically. So wait a second, just it will just create the cluster. Yeah. So मैं Kubernetes के जो भी कॉमन कमांड्स होते हैं kubectl get pods और समथिंग लाइक दैट मैं सब चला पा रहा हूँ, यानी मेरा क्लस्टर प्रोपेगेट हो गया है. और मैं फटाफट से इसकी जो क्यूब कॉन्फिग फाइल है उसको मैं कॉपी करता हूँ ताकि मैं अपने लोकल में इसको रन कर सकूँ. कॉपी दिस थिंग एंड मेक श्योर आपको IP पता हो जो कि है 67. जो हमने SSH लिया था सर्वर का तो उसकी IP थी 67. ओके. सो मैं जस्ट ओपन माई लोकल टर्मिनल. मैं लॉग आउट हो गया अपने सर्वर से, अपने Kubernetes के सर्वर से. और मैं जस्ट आई एम जस्ट ओपनिंग और जस्ट मेरे पास एक पुराना क्लस्टर था तो मैं उसको बैकअप कर लेता हूँ और एक नई फाइल बनाता हूँ कॉल्ड नैनो कॉपी दिस थिंग एंड बस. और अब बस आपको ये IP चेंज करनी है लोकल होस्ट से वो पर्टिकुलर सर्वर की IP जो कि है 67. ठीक है. और मैंने kubectl को K में अलियास में चेंज कर रखा है. अगर आपको पता नहीं है तो अलियास को कैसे चेंज करना है तो बहुत सिंपल सा कमांड होता है ये वाले. इससे आप कोई भी पर्टिकुलर कमांड को शॉर्ट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं. तो kubectl get pods हाइफन ये करते हैं. तो जो भी कॉमन पॉड्स होते हैं हमारे Kubernetes को रन करने के लिए, जैसे कोर DNS हो गया, लोकल पाथ प्रोविजनर हो गया स्टोरेज क्लास के लिए, PVCs के लिए, वो सारे के सारे डिप्लॉयड है. इनफैक्ट मेरे पास एक इनग्रेस कंट्रोलर भी डिप्लॉय है जो कि है हमारा इनग्रेस ट्रैफिक इनग्रेस कंट्रोलर. या ट्रैफिक का हमारा इनग्रेस कंट्रोलर भी डिप्लॉयड है. अगर आपको पता नहीं है इनग्रेस कंट्रोलर क्या होता है, ये वो मेथड है या वो फीचर है Kubernetes का जिसके थ्रू आप अपने एप्लीकेशन को पब्लिक इंटरनेट में एक्सपोज करते हो सिक्योरली. ओके. सो मेरा Kubernetes क्लस्टर रेडी है. अब मैं क्या करता हूँ, मैं GitLab पे लॉगिन करता हूँ. आई एम जस्ट ओपनिंग द GitLab. आप अपने GitLab के अकाउंट से लॉगिन कर लीजिए फटाफट. और जैसे ही मैं लॉगिन होता हूँ, आई एम जस्ट ओपनिंग माई GitLab अकाउंट and then I'm just creating I will create a project.
ओके, आई विल क्रिएट अ प्रोजेक्ट इन दिस ग्रुप ओनली। इस मैं मेरा एक ग्रुप है कॉल्ड सौरभ डे, उसके अंदर मैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट बना सकता हूँ। सो लेट मी जस्ट गो टू माई प्रोजेक्ट। सॉरी, या न्यू प्रोजेक्ट, create a blank project and I just type YouTube demo और मैं अपना प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल दिस इज द थिंग एंड ये प्राइवेट रहेगा, इसको मैं क्रिएट करता हूँ और क्रिएट करने के बाद इस पर्टिकुलर फाइल को मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं अपने लोकल टर्मिनल पे इसको क्लोन मार लेता हूँ। मेरा टर्मिनल कहाँ है? ये रहा। नहीं, ये नहीं है भाई, कहाँ है मेरा टर्मिनल? ये रहा। सो मैं अपने कोई भी डायरेक्टरी में आप आ जाओ और यहाँ से आप वो गिट क्लोन के थ्रू आपके सिस्टम में गिट इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपके सिस्टम में गिट इंस्टॉल नहीं है, अगर आप विंडोज़ यूज़र है तो गिट को डाउनलोड कर लीजिए, लिनक्स है तो ईपीटी इंस्टॉल गिट के थ्रू आप क्लोन कर सकते हैं। तो मैं यूट्यूब डेमो पे आ चुका हूँ, यूट्यूब डेमो को मैं क्लोन कर लिया मैंने और यूट्यूब डेमो के अंदर मैं चला गया। ठीक है, अब आप कोई भी कोड एडिटर जो आप यूज़ करते हैं उसको ओपन करिए इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, मैं ओपन करता हूँ अपना कोड एडिटर। और उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर आप अपना कोड एडिटर को ओपन कर लीजिए। अगर आप वीएस कोड ओपन करते हैं, वीएस कोड से कर लीजिए, या कोई भी दूसरे जो भी पॉपुलर होते हैं उसके आप सहायता ले सकते हैं। तो मैं फटाफट से ब्लैंक रखता हूँ, यह एक ब्लैंक रिपोजिटरी है, रीडमी फाइल को भी मैं रिमूव कर देता हूँ और मैं दोबारा से मैं आता हूँ यहाँ अपने, ये ब्लैंक रिपोजिटरी है, इसके अंदर हम अपनी जो भी CI/CD पाइपलाइन के थ्रू और जो भी हम करेंगे इसके थ्रू करेंगे। ठीक है, सो मैं फटाफट से रीडमी फाइल को रिमूव कर देता हूँ। रिमूव द रीडमी, ऑल्दो जरूरत नहीं है इसके, हार्ड एंड फास्ट रूल कोई है नहीं, अगर आप करना चाहते तो करिए, नहीं चाहते तो कोई ऑप्शनल है काइंड ऑफ है। ठीक है, मैंने रीडमी फाइल, ये ब्लैंक रिपोजिटरी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं फटाफट से डिप्लॉय ऑपरेट पे जाता हूँ, क्यूबरनेटिस क्लस्टर को क्लिक करता हूँ। क्यूबरनेटिस क्लस्टर को क्लिक करने के बाद यहाँ पे करता हूँ कनेक्ट टू क्लस्टर। यहाँ पे आप अपने एजेंट का कोई भी नाम रखिए, मैं यूट्यूब डेमो रखता हूँ, जो मेरे रिपोजिटरी का नाम है यूट्यूब डेमो। कॉपी करता हूँ इसको, क्रिएट रजिस्टर करता हूँ और इसने मुझे हेल्म की कमांड दे दी है। इस हेल्म की कमांड के थ्रू मैं अपने क्यूबरनेटिस क्लस्टर के एजेंट को मैं अपने क्यूबरनेटिस क्लस्टर पर डिप्लॉय कर पाऊंगा। कॉपी करा और आपने अपने टर्मिनल पे या अपने कोई भी VS कोड के टर्मिनल पे ओपन करिए। हेल्म अगर इंस्टॉल नहीं है तो बहुत इजी कमांड होती है, स्नैप इंस्टॉल हेल्म के थ्रू आप हेल्म इंस्टॉल कर सकते हो। नहीं अगर है तो आप चेक कर सकते हो कि हेल्म का वर्जन क्या है, या बाकी सारी जो कमांडें होती है। ठीक है, सो मैं इसको अभी के लिए अभी आपको दिखाऊंगा। तो क्यूब कटल गेट पॉड्स -a करता हूँ मैं, तो सिंपल से ये मैक्सिमम पॉड यही रन हो रहा है और कोई भी दूसरे नेम स्पेस के अंदर के कुछ भी रन नहीं है, बहुत ही वनीला क्लस्टर है। मैं दूसरा टर्मिनल भी ओपन कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए, क्यूब कटल गेट पॉड्स -a और वॉच पे लगा देता हूँ ताकि मैं देखता रहूँ कि क्या मेरे पर्टिकुलर इसके अंदर चल रहा है। ठीक है, मैं इसको अप्लाई मारता हूँ। ओके, एंड देख चेक करते हैं कि हमारे इस क्लस्टर के अंदर क्या क्या क्लस्टर में क्या 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 देखिए आप, मेरा एक गिटलैब एजेंट यूट्यूब डेमो के नाम का नेम स्पेस बना है और इसके अंदर मेरा ये पर्टिकुलर पॉड बन रहा है। ठीक है, ये पर्टिकुलर पॉड क्या है? ये पर्टिकुलर पॉड हमारे क्यूबरनेटिस क्लस्टर और हमारे जो रिपोजिटरी के बीच में जो इंटरलिंकिंग होती है। मैं इसको क्लोज करता हूँ, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख पाएंगे कि ये कनेक्टेड आ चुका है। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल डिफॉल्ट उठा रहा है। अगर आपको कोई मैनुअली या स्पेसिफिकली इसको कॉन्फ़िगर करना है तो उसका बहुत इजी तरीका होता है कि आपको एक गिटलैब के अंदर एक फाइल कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनानी होगी उसके अंदर, और उसके अंदर आपको एक एजेंट्स का फोल्डर बनाना होगा। एजेंट्स का उसके अंदर, सॉरी इसके अंदर ही एजेंट्स, और एजेंट के अंदर आपको वो एजेंट का नाम रखना होगा जो एजेंट का नाम आपने आपके गिटलैब पे रखा है, यानी ये क्रिएट डेमो। ठीक है, यूट्यूब डेमो आप कुछ भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही रखना है, बट हाँ एजेंट का नाम और ये शुड बी मैच। ठीक है, जो आपने गिटलैब पे रखा है और इसका नाम मैच होना चाहिए, यूट्यूब डेमो। और इसके अंदर एक आप सैंपल से एक फाइल बना दीजिए, उसका नाम होता है config.yml। उसके अंदर कोई कंटेंट रखे ना रखे, अभी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बाद में भी आप रख सकते हैं। ठीक है, मैं ऐसे अपडेट कर देता हूँ, अपडेट द एजेंट
config YML फाइल। ठीक है, मैं यहाँ पे गेट कमिट पुश मार के इसको पुश मार देता हूँ, और अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन हटके वो पर्टिकुलर जो हमारा जो गिटलैब एजेंट का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो रिजेंबल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यानी हमने क्यूबरनेटिस क्लस्टर को और गिटलैब रिपोजिटरी को कैश एजेंट के थ्रू, इसे क्यूबरनेटिस एज अ सर्विस एजेंट कहते हैं, उसके थ्रू इंटीग्रेट कर लिया है। बट हमने इसको सिर्फ और सिर्फ एजेंट से रजिस्टर करा है, अभी हमें इसको रनर के थ्रू भी इंटीग्रेट कराना पड़ेगा। गिटलैब CI/CD पाइपलाइन का यूज करने के लिए हमें डिफरेंट रनर्स का हेल्प करनी पड़ती है। रनर्स इज लाइक अ एजेंट। ये डॉकर कंटेनर हो सकते हैं, EC2 इंस्टेंस हो सकते हैं, सर्वर हो सकते हैं, या क्यूबरनेटिस के पॉड भी हो सकते हैं, जिसके थ्रू आप आपकी जो CI/CD पाइपलाइनिंग यानी बिल्ड स्टेज डिप्लॉय वो रन होती है। तो मैं सेटिंग पे आता हूँ, CI/CD पे जाता हूँ, रनर्स पे जाता हूँ, न्यू रनर करता हूँ, और उसका नाम रखता हूँ मैं यूट्यूब डेमो। ठीक है, रन अनटैग जॉब करता हूँ, यानी अगर कोई भी आप अपनी पाइपलाइनिंग बनाएंगे उसमें अगर कोई टैग भी ना देंगे तब भी चल जाएगा। ठीक है, मैं इसको क्रिएट करता हूँ एज अ रनर। ठीक है, नो थिंग इज आप देख पाएंगे कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म को आपको एज अ रनर इंटीग्रेट करने में हेल्प करता है। लिनक्स हो गया, मैक ओएस हो गया, विंडोज हो गया, गूगल का क्यूबरनेटिस क्लस्टर हो गया, डॉकर हो गया, या नॉर्मल क्यूबरनेटिस हो तब भी। बट हमें इस सब से मतलब नहीं है, हमें एक अपने क्यूबरनेटिस के जो क्लस्टर हमने बनाया है लोकली, उसके अंदर हमें गिटलैब का एजेंट रन कराना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये पर्टिकुलर जो टोकन है जो गिटलैब ने हमें दिया वो कॉपी करना पड़ेगा, और हमें आना पड़ेगा अपने कोड पे। कोड पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अब गिटलैब रनर के कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे एक रनर का एक पाथ बना लो आप, इजी रहेगा आपके लिए, और एक values.yml फाइल आप बनाओ। values.yml फाइल कौन सी फाइल होती है, जिसके अंदर आपकी क्यूबरनेटिस के जो एजेंट आप डिप्लॉय करने जा रहे हो उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है वो। ठीक है, तो मैं करता हूँ, मैं फटाफट से एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल यहाँ पे पुल कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे आप सिंपल देख पाओगे कि ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल ज़्यादा कुछ नहीं कहती, ये आपने जब इसके थ्रू जब आप अपना जो पॉड या एजेंट रन करोगे अपने क्यूबरनेटिस क्लस्टर के अंदर, वो सारी चीज़ें लिखी हुई है। जैसे कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ है रनर टोकन। रनर टोकन के अंदर आपको वही वैल्यू डालनी है जो आपको यहाँ से मिली है। कॉपी कर लीजिए, और यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर देना, इसको हटा के आपने इसको पेस्ट कर दिया। एक पैरामीटर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, एक पैरामीटर आपको ये ध्यान रखना है कि गिटलैब का जो URL है वो वही है gitlab.com। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने ऑन प्रेम सर्वर के अंदर भी गिटलैब URL का यूज करते हैं, तो इसके अंदर उस केस में URL चेंज हो जाएगा। आपका जो कस्टम डोमेन है जहाँ पे गिट चल रहा है, ऑन प्रेम गिटलैब कम्युनिटी एडिशन या एंटरप्राइज एडिशन जो भी है वो जहाँ चल रहा है वहाँ पे आप उसको देख पाएंगे, या सॉरी वहाँ पे आप अपना URL जो है वहाँ पे पेस्ट कर देना। ठीक है, एक और ऑप्शन होता है इमेजेस का, आई गेस उतना वो हार्ड एंड फास्ट नहीं, क्योंकि हम इमेजेस को बाद में चेंज कर पाएंगे। हाँ, ओके, सो ये पर्टिकुलर कुछ कॉन्फ़िगरेशन थी, और इसके बाद हम क्या करेंगे, हेल्म यूटिलिटी का यूज करके ही इस एजेंट को या इस रनर को हम रन करेंगे बेसिकली। ठीक है, तो गिटलैब रनर पे आते हैं हम, और अगर हम अभी नेम स्पेस देखेंगे तो हमारे पास एक गिटलैब एजेंट का नेम स्पेस है और एक क्यूबरनेटिस और डिफॉल्ट नेम स्पेस है। मैं चाहता हूं कि मेरा जो एजेंट हो, मेरा जो रनर एजेंट हो, वो एक स्पेसिफिक नेम स्पेस में चले, तो क्रिएट नेम स्पेस गिटलैब रनर। ठीक है, रनर को कर दिया। अब मुझे हेल्म यूटिलिटी का यूज करके मुझे इस नेम स्पेस के अंदर वो पर्टिकुलर values.yml का यूज करके मुझे वो एजेंट डिप्लॉय करना है। तो क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ से क्यूबरनेटिस के उसमें आता हूँ, क्यूबरनेटिस से सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मुझे हेल्म की कमांड मिल जाएगी कि कैसे करके इंस्टॉल करना है। ठीक है, हेल्म रेपो ऐड, पहले आप रेपो को ऐड कर लो। यहाँ से वो हेल्म की जो पर्टिकुलर चार्ट है वो मैंने डिप्लॉय ऐड कर लिया है। हेल्म रेपो अपडेट कर लो। ठीक है, ये एक एरर आ रहा है वर्ल्ड रीडेबल, इसको पहले सॉल्व करते हैं। chmod 600 होम क्लाउड और जो भी आपका कॉन्फ़िग फाइल का जो भी लोकेशन है वो। ठीक है, आप रेपो अपडेट करोगे तो आपको वो एरर चला जाएगा। ठीक है, अब हमें ये हेल्म, क्योंकि मेरा हेल्म का पैकेज मैनेजर 3 है इसलिए मैं हेल्म 3 यूज कर रहा हूँ। कमांड है हेल्म इंस्टॉल हाइफन नेम स्पेस का नाम क्या है, गिटलैब हाइफन रनर, और हमारी कॉन्फ़िग फाइल जो है -f करके values.yml, और हमारा जो चार्ट है, जो जिस चार्ट का यूज करके हम डिप्लॉय कर रहे हैं वो ये। ठीक है, मारो एंटर। हाँ,
अब ये जनरेट नेम स्पेस का कमांड बोल रहा है, अगर मीन्स पहली बार में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम नेम स्पेस डिप्लॉय नहीं होते हैं, नेम स्पेस बनाए नहीं होते, इसलिए जनरेट नेम का आप यूज कर सकते हो। ठीक है, पहले मैं सिंपली मैं क्यूबरनेटिस क्लस्टर पे आता हूँ और मैं देखता, मैं दोबारा से इसको जूम करके वॉच पे लगा देता हूँ मैं, और मैं देखता हूँ कि क्या मेरा नेम स्पेस के अंदर कोई रिसोर्स बना है, बनेगा नहीं बनेगा। आप एंटर मारिए, अब देखिए गिटलैब रनर के आपके एजेंट बनना चालू हो गए हैं, यानी पॉड बनना चालू हो गए बेसिकली। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम अपने रिपोजिटरी पे जाते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि कुछ टाइम बाद एक रनर की एक पॉपअप आएगा कि आपका आपने यू हैव, ये देखिए यू हैव रजिस्टर अ न्यू रनर। व्यू रनर्स पे जाते हैं। व्यू रनर्स पे जाके हम क्या करते हैं, हम ये रनर देखते हैं कि यूट्यूब डेमो करके जो हमने अभी बनाया था वो बन चुका है, सक्सेसफुली प्रोविजन हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम अब हम क्या करते हैं सौरभ, हाँ अब हम जो भी हमारा जो कोड था उसको अपडेट कर लेते हैं, ताकि हाँ अपडेट, सॉरी सॉरी, एड वैल्यूज डॉट वाई एम एल, या बस यही है। कमिट एंड पुश मार लो इसको फटाफट, कमिट एंड पुश मारो, इसको चेक करो कि ये पर्टिकुलर फाइल रजिस्टर हो गई नहीं हो गई। ठीक है, ये फाइल आ चुकी है गिट पे। ठीक है, और मेरे सारे के सारे पॉड रन हो रहे हैं, कोई भी पॉड ऐसा नहीं है कि जो एरर दे रहा है। एक बार मैं ये गिटलैब रनर के एजेंट को वेट कर रहा हूँ कि प्रॉपरली प्रोपोगेट हो जाए। तो K9S पे कल चलते हैं, और यहाँ से गिटलैब का जो नेम स्पेस है, जो हमारा नेम स्पेस है गिटलैब रनर का, उसमें हम देखते हैं ये प्रॉपरली अब रन हो गया। मैं लॉग वॉग भी चेक कर सकता हूँ, यानी प्रॉपरली ये चल गया है। ठीक है, आपको वेट करना है कि जब तक प्रॉपरली रन हो जाता है। अगर नहीं होता है तो आपको ट्रबल शूट करना है कि क्या पर्टिकुलर इशू है वो। ठीक है, अब मैं करता हूँ, अब मैं पाइपलाइनिंग की कॉन्फ़िगरेशन फाइल पुश करता हूँ। पाइपलाइनिंग की कॉन्फ़िगरेशन फाइल का जो पाथ होता है, सिंटैक्स होता है, वो कुछ इस तरीके से होता है, डॉट गिटलैब हाइफन CI डॉट YML। ठीक है, डॉट YML ये पर्टिकुलर फाइल है। इसके अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस मीन्स बिल्ड, डिप्लॉय काइंड ऑफ थिंग्स। फॉर एग्जांपल मैंने स्टेज बनाया टेस्ट डिप्लॉय, और मैंने बिल्ड का रखा और एको बिल्डिंग, और मैंने टेस्ट का रखा टेस्ट एको टेस्ट, और मैंने डिप्लॉय का रखा डिप्लॉय समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ये हमारा एक सैम्पल गिटलैब CI की फाइल है। इसको आप एक्चुअली मत समझिएगा, ये मैं बस टेस्ट करने के लिए कि आपका जो CI/CD है वो प्रॉपरली रन कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, अपडेट, और यू कैन से ऐड द पाइपलाइन गिटलैब CI पाइपलाइन कॉन्फ़िग। ठीक है, कमिट एंड पुश करिए, और अपने रिपोजिटरी पे जाइए और चेक करिए कि कोई पाइपलाइन जो है वो इंटीग्रेट हुई है कि नहीं हुई है। देखिए एक पाइपलाइन चलना चालू भी हो गई है। रनिंग पे जाते हैं, वेट करते हैं कि बिल्ड टेस्ट डिप्लॉय, देखिए तीन स्टेजेस रन होना चालू हो गए। देखिए ये रूबी की जो इमेज है वो पुल कर रहा है, और अब हम पैरेलली चेक करते हैं कि हमारे क्यूबरनेटिस के अंदर कुछ हो रहा है नहीं हो रहा। तो क्यूबरनेटिस के अंदर कोई भी हरकत नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें वो पर्टिकुलर नेम स्पेस को या पर्टिकुलर एजेंट को कॉल करना पड़ेगा। इसे वेट करते हैं, ये प्रॉपरली रन हो जाएगा। ये जॉब में कोई इशू नहीं आएगा, ये प्रॉपरली रन हो जाएगा। जो हमारा बिल्ड है, टेस्ट है, डिप्लॉय है, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। आपको टेस्ट करते देखते हैं, टेस्ट में भी प्रॉपरली सक्सेसफुली पास हो जाएगा ये। ठीक है, ओके, लेट मी जस्ट वेट अ सेकेंड, इसको प्रॉपरली होने देते हैं। ठीक है, मेरा टेस्ट भी प्रॉपरली प्रोपोगेट हो रहा है, और मैं देखेंगे अब मेरा लास्ट स्टेज बचा है जो कि है बिल्ड डिप्लॉय का, आई गेस। ठीक है, बिल्ड टेस्ट प्रॉपरली है, डिप्लॉय पे चलते हैं। हमारा डिप्लॉय भी प्रॉपरली प्रोपोगेट हो गया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम इस पर्टिकुलर पाइपलाइनिंग में हम टैगिंग का ऑप्शन यूज करते हैं। टैग यूट्यूब डेमो, यहाँ पे भी टैग देते हैं यूट्यूब डेमो, और नीचे वाले में भी टैग देते हैं यूट्यूब डेमो। ठीक है, ऐड यूट्यूब रनर टैग, कमिट एंड पुश करते हैं, और हम चलते हैं अपने गिटलैब पे बेसिकली।
और वेट करते हैं कि क्या पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन फाइल हो रहा है वहाँ पे। हम एल करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे हमें एक इशू आया है, देखते हैं क्या इशू है। बिल्ड पे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे हमें इशू आ रहा है कि ये जो पर्टिकुलर जो हमारा जो गिटलैब, जब हमने हेल्म के थ्रू गिटलैब रनर को या गिटलैब रनर के एजेंट को या कैश एजेंट को डिप्लॉय करा था, तो हमारे केस में ये इशू आया था जो डिफॉल्ट सर्विस अकाउंट बनाता उसके पास कोई प्रिविलेज नहीं थी, कोई पावर नहीं थी जिसके थ्रू वो हमारे जो अपने हमारे जो क्यूबरनेटिस के क्लस्टर के अंदर कोई भी चेंजेस कर पाए। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें गिटलैब रनर के अंदर एक क्लस्टर रोल और क्लस्टर रोल बाइंडिंग की कॉन्फ़िगरेशन फाइल पुश करनी पड़ेगी। जस्ट अ मिनट, आई एम जस्ट, कहाँ गया मेरा कोड, हाँ ये रहा। और मुझे क्लस्टर रोल बाइंडिंग का कॉन्फ़िगरेशन फाइल पुश करनी पड़ेगी इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में। सो मैं क्लस्टर रोल बाइंडिंग डॉट वाई एम एल फाइल बनाता हूँ और मैं एक गिटलैब रनर का जो नेम स्पेस के अंदर जो डिफॉल्ट सर्विस अकाउंट है उसको मैं फुल प्रिविलेज दे देता हूँ कि भैया आप जो करना चाहो मेरे गिटलैब के अंदर कर सकते हो। ठीक है, अप्लाई -f क्लस्टर रोल बाइंडिंग, इसको अप्लाई मारा आपने, ये प्रॉपरली प्रोपेगेट हो गया। ठीक है, अब इसको दोबारा से रिफ्रेश करो, चेक करो कि या इशूज अभी भी पैरेलली एग्जिस्ट करता है कि कैसा है। सो अब देखोगे ये कुछ इन्वायरमेंट को प्रिपेयर कर रहा है। हम अपने क्यूबरनेटिस पे भी आ जाते हैं और आप देख पाओगे कि एक रनर बन रहा है यहाँ पे। रनर पे लॉग्स चेक करते हो तो यहाँ पे देख पाओगे एको बिल्डिंग, एको टेस्टिंग, समथिंग समथिंग लाइक दैट, ये प्रॉपर्ली प्रोपेगेट हो रहा है, यानी हमारी जो बिल्ड स्टेज है वो भी प्रॉपर्ली रन हो चुकी है। यानी आपने एजेंट को रजिस्टर कर लिया, आपने रनर की कॉन्फ़िगरेशन कर दी, आपने परमिशन का जो भी था वो भी आपने फॉलो अप कर लिया। अब आपने हमें क्या करना है, हमें कुछ सैम्पल एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है अपने क्लस्टर के अंदर, अपने क्यूबरनेटिस क्लस्टर के अंदर वाया गिटलैब पाइपलाइन। ठीक है, वो करते हैं। ओ या मेरा कर्सर कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, सो मैं करता हूँ, मैं एक सैम्पल से एक एनजिनिक्स के एप्लीकेशन को डिप्लॉय करता हूँ अपने क्यूबरनेटिस क्लस्टर के अंदर। तो मैं क्यूबरनेटिस का फोल्डर बनाता हूँ एक, मैं इसके अंदर एनजिनिक्स का फोल्डर बनाता हूँ और मैं इसके अंदर एक नेम स्पेस का फोल्डर बनाता हूँ, नेम स्पेस डॉट वाई एम एल। और मैं एक सिंपल से एक नेम स्पेस बनाता हूँ एनजिनिक्स के नाम का और मैं एक सिंपल से एक डिप्लॉयमेंट फाइल बनाता हूँ। और मैं एक सिंपल से एक सर्विस फाइल बना दूँ। ठीक है, सो बेसिकली मैं एक नेम स्पेस बना रहा हूँ एनजिनिक्स का। मैं उस पर्टिकुलर नेम स्पेस के अंदर मैं एक एनजिनिक्स का एक पॉड है उसे रन कर रहा हूँ और उसकी जो कंटेनर का जो पोर्ट है वो 80 है और उसी सर्विस पे मैं क्लस्टर आईपी से उसको एक्सपोज कर रहा हूँ, मतलब इंटरनली एक्सपोज कर रहा हूँ, अभी पब्लिकली एक्सपोज नहीं हुई है वो। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, मैं गिटलैब CI/CD पे आता हूँ और इसको मैं इन बाकी सारी की सारी स्टेज को हटा देता हूँ और मैं एक डिप्लॉय की स्टेज रखता हूँ, सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉय रखता हूँ और ये सारी की सारी भी हटा देता हूँ मैं। और मैं यहाँ पर रखता हूँ एनजिनिक्स डिप्लॉय। ठीक है, एनजिनिक्स डिप्लॉय का ये जॉब रन होगी, वो इस स्टेज में रन होगी, डिप्लॉय की स्टेज में। और एको डिप्लॉइंग प्रोजेक्ट ये भी नहीं हमें रखना, हमें क्यूब कटल की मदद से हमें अपने डिप्लॉयमेंट को एग्जीक्यूट करना है बेसिकली। सो मैं क्यूब कटल अप्लाई -f क्यूबरनेटिस यानी ये, एनजिनिक्स यानी ये, और नेम स्पेस यानी ये, नेम स्पेस डिप्लॉयमेंट सर्विस फाइल। इससे मेरे अपने क्लस्टर के अंदर एक नेम स्पेस बनेगा, एक डिप्लॉयमेंट फाइल बनेगी या उससे डिप्लॉय होगा मेरा क्यूबरनेटिस एनजिनिक्स का पॉड और उसको सर्विस से मैं एक्सपोज भी कर सकूंगा। ठीक है, बट उसके केस में उससे पहले हमें इमेज टैग का यूज करके हमें एक इमेज
क्यूबकटल की एक लेटेस्ट एक कोई भी आप इमेज ले लो, ताकि मुझे जब मेरा पाइपलाइनिंग चलेगी और जो उसके अंदर जो डिफॉल्ट या जो भी इमेज आएगी उसके अंदर क्यूबकटल ऑलरेडी इंस्टॉल हो, मुझे कुछ इंस्टॉल करने की एग्जिस्टिंग रिक्वायर्ड ना हो। ठीक है, add the nginx deployment in gitlab CI/CD। अप्लाई मारिए इसको और चेक करते हैं कि कहाँ एरर आ रहा है, कुछ आ रहा है तो। ठीक है, अब मैं अपनी रिपोजिटरी पे आ चुका हूँ और मेरे रिपोजिटरी के अंदर मेरा ये nginx डिप्लॉय हो रहा है। ठीक है, सो पैरेलली हम इसको यहाँ पे भी इसको देखते हैं और पैरेलली हम अपने क्यूबरनेटिस के अंदर भी देखते हैं। इसको तो मैं हटा ही देता हूँ, सॉरी। सो एक रनर एग्जीक्यूट हो रहा है, यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि एक नेम स्पेस बना है मेरा, एक डिप्लॉयमेंट फाइल बनी है, एक मेरी सर्विस फाइल बनी है। ठीक है, अब यदि देखोगे ये पास हो चुका है, यानी nginx डिप्लॉय हो चुका है। nginx डिप्लॉय हो चुका है, हम वेरीफाई करते हैं कि हमारे nginx सच में डिप्लॉय हुआ है कि नहीं हुआ। तो मैं क्या करता हूँ कि गेट पॉड्स -n nginx, तो आप देखेंगे nginx के नेम स्पेस के अंदर ये पर्टिकुलर फाइल एक्सपोज हो रही है। ठीक है, और यू कैन से वर्क कर रही है। मैं करता हूं, मैं इसको अभी के लिए एक्सेस करने की कोशिश करता हूं बाय यूजिंग नोडपोर्ट। टाइप नोडपोर्ट एक्सपोज करता हूं और यहां से ये पर्टिकुलर सर्विस मेरे क्यूबरनेटिस का जो कंट्रोल प्लेन है, यानी जो मेरा जो मास्टर नोड है उसकी आईपी के 30,080 पोर्ट पे रन हो जाएगा। तो मैं पैरेलली उस सर्विस फाइल को मैं रन करता हूँ। यहाँ पे मैं एको करके लिखता हूँ nginx डिप्लॉयड आईपी एड्रेस, जो आईपी एड्रेस होगी वो ये होगी 64 नहीं, आई गेस 67 है, :3030। ठीक है, सो मैं अप्लाई मारता हूँ इसको, अप्लाई द नोड पोर्ट कॉन्फ़िग। ठीक है, कमिट एंड पुश करते हैं और मैं दोबारा से वेट करता हूँ ये पाइपलाइनिंग को रन होने का। ओके, सो मेरा जो सर्विस फाइल है वो प्रॉपरली कॉन्फ़िगर हो चुका है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं ब्राउजर पे जाता हूँ, चेक करता हूँ मेरा nginx का पॉड है वो प्रॉपरली रन हो रहा है, प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ठीक है, अगर मैं knns करता हूँ और अगर मैं लॉग्स पे चेक करता हूँ, nginx के नेम स्पेस के अंदर लॉग्स चेक करता हूँ, तो मैं देखिए मैं अपने पॉड पे सक्सेसफुली रीडायरेक्ट कर पा रहा हूँ। अगर मैं अब देखेंगे यहाँ से मैंने मारा एंटर, सॉरी, सो मैं प्रॉपरली इस पर्टिकुलर पॉड को मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए। अब थिंग इज हमने इसको प्रॉपरली रन कर दिया, प्रॉपरली एक्सपोज कर दिया। अब एक सैम्पल एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं। फॉर एग्जांपल जिससे एक बहुत ही पॉपुलर बैकएंड का एप्लीकेशन है कॉल्ड ओलामा। अगर आपको पता होगा तो ओलामा इज नथिंग बट ओपन सोर्स चैट जीपीटी काइंड ऑफ थिंग। ये मॉडल्स पे वर्क करता है। आप इसका यूज करके डिफरेंट मॉडल को एग्जीक्यूट करा सकते हैं अपने क्यूबरनेटिस क्लस्टर के अंदर, और ये जो AI और MLOps वाला जो भी वर्कलोड है उससे रन करा सकते हैं बेसिकली। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे जाता हूँ या और मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाता हूँ कॉल्ड ओलामा। मैं नेम स्पेस बनाता हूँ ओलामा के नाम का। मैं एक डिप्लॉयमेंट फाइल बनाता हूँ ओलामा के नाम की। मैं एक सर्विस फाइल बनाता हूँ जिससे वो पर्टिकुलर जो सर्विस है वो एक्सपोज होगी मेरे ओलामा मेरे बेसिकली क्लस्टर आईपी के थ्रू। पर चलो अभी के लिए यहाँ तक ठीक है, और मैं इसको एक्सपोज करता हूँ टाइप नोडपोर्ट। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे हम आगे और कर सकते हैं। यहाँ पे हम ओलामा डिप्लॉय करते हैं। ओलामा डिप्लॉय कोड हमारा ये सेम है, ओलामा डिप्लॉय स्टेज डिप्लॉय बिटनामी स्क्रिप्ट क्यूबकटल अप्लाई क्यूबरनेटिस ओलामा नेम स्पेस क्यूबरनेटिस ओलामा नेम स्पेस एंड जो भी अब क्या आईपी है ये अभी नहीं डालते हम क्योंकि हमें पता नहीं है कि ऑल दो हम स्पेसिफिक भी कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो 3800 इसको हम करते हैं
और इसको हम करते हैं 3800, ठीक है। सो ये हमारा ओलामा का जो पोर्ट है वो यहाँ पे एक्सपोज हो जाएगा। और मैं क्या करता हूँ, डिप्लॉय ओलामा ऐप इन क्यूबरनेटिस, ठीक है। कमिट एंड पुश। हम चेक करते हैं हमारी जो पर्टिकुलर रिपोजिटरी में कि वो प्रॉपरली प्रोपोगेट हुआ कि नहीं हुआ। रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो कुछ इशू आया है। ओलामा डिप्लॉय स्टेज डिप्लॉय है। ओके, कोई पर्टिकुलर सिंटैक्स एरर है या क्या है, मैं देखता हूँ। ओलामा, ओके, यूट्यूब डेमो, ओके। सो ऑल्दो मैं एक और प्रोजेक्ट भी बना सकता हूँ कॉल्ड ओलामा के नाम का, और वहाँ पे स्टेज डिफाइन कर सकता हूँ। ऐड ओलामा डिप्लॉयमेंट स्टेज। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपका एक ही होना चाहिए। हाँ, ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे दो स्टेज बन गई है, एक डिप्लॉय की, और ऑल्दो मुझे इसका नाम भी चेंज कर देना चाहिए, एंजिनिक्स का नाम कर देना चाहिए। एक एंजिनिक्स का बनेगा आगे, फिर एक ओलामा का बनेगा। अब यहाँ पे दोनों में ही हम इसको चेक कर पाएंगे, ठीक है। अब वेट करता हूँ मैं इसको ओलामा के रन होने का। ओलामा भी रन हो गया मेरा, और मेरा एंजिनिक्स भी डिप्लॉयड है प्रॉपरली। हम चेक कर लेते हैं इसमें, ठीक है। तो मुझे ये पर्टिकुलर आईपी या ये पर्टिकुलर एंड पॉइंट मिला है जिसमें ओलामा वर्क कर रहा है, और आप देख सकते हैं ओलामा इज़ रनिंग। ओलामा मेरा वर्क कर रहा है। ओलामा के साथ मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ अगर सब कुछ सही रहा तो। सो आप देख सकते हैं कि हम कितने सिंपली हम अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं हमारे क्यूबरनेटिस क्लस्टर के अंदर। सो अगर मैं थोड़ा सा और इंटरेक्ट करता हूँ, मैं नेम स्पेस में जाता हूँ और मैं ओलामा पे जाता हूँ, तो देखेंगे ओलामा का पॉड यहाँ पे रन कर रहा है। मैं लॉग्स वॉग्स भी चेक कर पा रहा हूँ प्रॉपरली, ठीक है। अब ओलामा का कोई भी एक मॉडल वॉडल है, हम उससे रन करके चेक कर लेते हैं कि कैसे रन होता है। तो मैं ओलामा की वेबसाइट पे जाता हूँ और मैं देखता हूँ मॉडल्स कैसे रन होते हैं ओलामा के। फॉर एग्जांपल कुछ छोटा मॉडल लेते हैं, टाइनी करके कुछ है, तो टाइनी लामा, हाँ टाइनी लामा है। सो मैं इसको रन करता हूँ। मेरे पास है, और मेरे पास ये ओलामा के पॉड का शेल है, ओलामा रन करते हैं और इसको इस पर्टिकुलर मैनिफेस्ट को इसको पुल करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमें एक एरर आया है। वो एरर क्या है मैं आपको बताता हूँ, एक सिंटेक्स का एरर है। सो वो आप यहाँ से इसको रिजॉल्व कर पाएंगे, ये, ठीक है। सो अगर मैं अपडेट कर दूँ उसको तो आपको कोई भी पर्टिकुलर एरर नहीं आएगा कायदे से, ठीक है। मीनवाइल हम चेक करते हैं कि ओलामा का हमारा मॉडल जो रन हुआ है कि नहीं। हाँ, ये प्रॉपरली पुल हो चुका है। मैं यहाँ पे कोई भी मैसेज डालना चाहूँ, फॉर एग्जांपल व्हाट इज डेवऑप्स, और डेवऑप्स का जो भी एजेंट का जो भी रिप्लाई है वो प्रॉपरली आ जाएगा, ठीक है। नाउ थिंग इज, अगर हम इसको पर्टिकुलर आईपी के थ्रू नहीं, कि पर्टिकुलर एफक्यूडीएन के साथ एक्सेस करना चाहते हैं, यानी हम किसी इनग्रेस कंट्रोलर की सहायता से हम इसको एक्सेस करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे, तो वो भी बता देता हूँ मैं आपको। सो मैं एक इनग्रेस फाइल बनाता हूँ यहाँ पे, ingress.yml API
और मेरा जो ओलामा का जो होस्ट है, यानी जो पर्टिकुलर एफक्यूडीएन का रूल है वो मैंने बनाया था। यहाँ पे मैं नाम रखता हूँ फॉर एग्जांपल चैट, और नहीं चैट नहीं, ai.devops tech.fun। ये मेरा पर्टिकुलर एफक्यूडीएन है जिसके थ्रू मैं जो भी लोकल टेस्टिंग है वो मैं कर सकता हूँ। ठीक है। और मैंने एक इंग्रेस रूल बनाया है जो कि ओलामा के नेम स्पेस में रहेगा, उसका नाम भी ओलामा रहेगा। ओलामा उसका नेम स्पेस के अंदर जो रूल रहेगा वो ये रहेगा, यानी ये पर्टिकुलर डोमेन के साथ जो भी वो एक्सेस करेगा वो मेरे पर्टिकुलर ओलामा के पॉड को करेगा एक्सेस। ठीक है। होस्ट पाथ में मतलब जो पाथ है वो मैंने रूट का रखा हुआ है। प्रीफिक्स में मैंने उस पर्टिकुलर सर्विस को रखा हुआ है जो पर्टिकुलर सर्विस मेरे ओलामा के पॉड को एक्सपोज करती है, रन करती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं के क्यूबकटल गेट नेम स्पेस करूं और क्यूबकटल गेट svc-n और ओलामा करूं, तो आप देख पाएंगे ये ओलामा की जो सर्विस है, ये मेरी सर्विस वो सर्विस है जो मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। ठीक है। अब क्या, अगर मैंने इंग्रेस रूल बना दिया, यहाँ पे AI वाला रूल भी बना दिया, मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या कोई ऐसा पर्टिकुलर पहले रिकॉर्ड तो कोई एग्जिस्ट नहीं करता। अगर नहीं करता तो गुड टू गो, अगर है तो हम चेंज कर पाएंगे। ठीक, कोई नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम प्रॉपरली इसको एक्सपोज यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं इंग्रेस फाइल बनाता हूँ और मैं बोलता हूँ कि जो आप जो पर्टिकुलर जो आपकी एप्लीकेशन है वो इस पर्टिकुलर URL पे एक्सेस होगी, ये http:// ठीक है। अब एड द इंग्रेस रूल इन ओलामा डिप्लॉयमेंट। ठीक है, इसको मैंने कमिट एंड पुश करा और मैं पाइपलाइनिंग पे आया, मैंने रिफ्रेश, और आप देख पाएंगे कि एक नई पाइपलाइन चालू हो गई है। अगर पाइपलाइन पे मैं क्लिक करता हूँ तो एक दो पाइपलाइन बनी होगी, दो स्टेजेस बनी होगी। एक तो है इंजीनियर्स की, एक तो है ओलामा की। इंजीनियर्स की ऑलरेडी पास हो चुकी है। मैं उसमें जाता हूँ, ओलामा पे जाता हूँ और ओलामा पे देखते हैं क्या पर्टिकुलर वर्कअराउंड होता है। उसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है। हमें एक ओलामा पे हमें एक एरर आया है। क्या एरर आया है? हाँ, एरर ये आया है कि हमने अनमार्श सर्विस पोर्ट, बैकएंड पोर्ट अनमार्श कंस्ट्रक्ट। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया। इसको कॉपी करा मैंने और मैंने यहाँ पे मैं आया इनग्रेस पे, मैं आया यहाँ पे इनग्रेस क्लास पे। इनग्रेस क्लास का नाम है ट्रैफिक। ठीक है। और मैंने इनग्रेस क्लास रखा। इनग्रेस क्लास मैंने कहाँ से निकाली? मैंने यहाँ से नहीं, क्यूबकटल गेट इनग्रेस क्लास। तो ट्रैफिक यहाँ से मैंने उठा लिया क्योंकि मेरे पास एक ही इनग्रेस कंट्रोल है जो कि ट्रैफिक है। ठीक है। मैंने अपडेट करा इसको, अपडेट एंड ऐड द इनग्रेस क्लास। कमिट एंड पुश मारा है मैंने और मैं आया अपने दोबारा से रिपोजिटरी के अंदर। कम ऑन। हाँ, हाँ, हाँ। पाइपलाइन पे गया मैंने इस पर्टिकुलर जॉब को जो ओलामा डिप्लॉयमेंट वाली उसको मैंने दोबारा से रीरन करा। मैं रीरन कराने जा रहा हूँ बेसिकली। ओके, सो यहाँ पे हमें कुछ एरर आया है। हमें एरर क्या आया है वो एक बार देख लेते हैं। ओके,
ओके, सो इसको मैं मैनुअली रन करके देखता हूँ क्या क्या इशू आ रहा है इसमें। के अप्लाई -f GitLab runner, sorry not GitLab runner, Kubernetes, Ulama एंड ingress.yml, ये प्रॉपरली रन हो गया। अच्छा 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 अच्छा, आई थिंक ये हो गया है। क्यूपिटल गेट इंग्रेस पे जाता हूँ मैं एंड ओलामा पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे ai.devops.tech.fun का एक इंग्रेस ऑलरेडी बन चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सो हम ट्राई ये करते हैं कि हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी इंग्रेस क्लास अपडेटेड हो गई, प्रॉपर्ली चल रही है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस पर्टिकुलर रिपोजिटरी को या फिर इस पर्टिकुलर यूआरएल को एक्सेस करता हूँ, जो कि मेरा एक्सेस नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी मैंने इस पर्टिकुलर FQDN को या इस पर्टिकुलर डोमेन को मैंने पॉइंट नहीं करा है, किससे, अपने ट्रैफिक के लोड बैलेंसर से, जो मेरा एक्सटर्नल फेसिंग ट्रैफिक है, एक्सटर्नल फेसिंग एंड पॉइंट है। तो मैं गेट SVC करता हूँ -a, और मुझे आईपी मिल जाती है ये। या तो मैं, या दो तरीके हैं, या तो आप अपने डीएनएस प्रोवाइडर में ये एंट्री करिए उस पर्टिकुलर कॉरेस्पॉन्डिंग डोमेन के साथ, या दूसरा तरीका है आप अपने लोकल होस्ट एंट्री भी कर सकते हैं। तो मैं पहला वाला तरीका अपनाता हूँ। मैं क्लाउडफ्लेयर पे लॉगिन करता हूँ। मैंने क्लाउडफ्लेयर पे लॉगिन करा, जहाँ पे ये जो मेरा डोमेन है वो मैनेज हो रहा है, उसका जो डीएनएस है। ओके, एंड मैं डीएनएस पे जाता हूँ, मैं ऐड करता हूँ रिकॉर्ड, और मैं यहाँ पे देखता हूँ कि कोई एआई के नाम से रिकॉर्ड पहले तो नहीं बना ना। ओके, कोई रिकॉर्ड नहीं है एआई के नाम से। मैं एआई क्लिक करता हूँ, और मैं यहाँ पे जो मेरा जो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस है, जो वो 67 है, उसको पे क्लिक करके प्रॉक्सी को डिसेबल कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे डालता हूँ ai.devopstech.fun। ये पर्टिकुलर यूआरएल है जो अभी एक्सेसिबल होगा। मैं ग्लोबल डीएनएस पे चेक करता हूँ कि ग्लोबल डीएनएस पे प्रोपोगेट होके हुआ है कि नहीं हुआ, डीएनएस चेकर पे जाके। सर्च करते हैं तो ये प्रॉपरली प्रोपोगेट हो रहा है। रिफ्रेश करो इसको, इनकॉग्निटो में खोल सकते हैं, खोलना चाहें तो। सो अभी थोड़ा सा ये प्रोपोगेट होने में इशू आएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा सिंक करने में टाइम लेगा। ठीक है, NS लुकअप करके भी चेक कर सकते हो आप कि वो प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे थोड़ा सा टाइम लेगा। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं फटाफट से इसको अपने लोकल एंट्री में मैं इसको मार देता हूँ। जब तक वो प्रोपोगेट होगा वहाँ पे, तो आपका दोनों तरफ से वो चलने लग जाएगा। ठीक है, सो मैंने ये इसको कॉपी करके पेस्ट करा, पेस्ट करा मैंने यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे वो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस जो थी, जो मेरा एक्सटर्नल फेसिंग ट्रैफिक जो लोड बैलेंसर की थी, उसको मैंने कॉपी करा। मैंने इसको रिफ्रेश करा तो देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है। ओहो वाह भाई वाह, 40404 नॉट फाउंड, 404 नॉट फाउंड आ रहा है यहाँ पे। और मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, मैं ओलामा पे जाता हूँ, मैं इंग्रेस पे जाता हूँ, लॉग चेक करता हूँ इसके, तो ये प्रॉपरली सिक्योर्ड तो है। ओके, प्रॉपरली सिक्योर्ड है। ओके, सो जस्ट मिनट, मैं ज़रा इंग्रेस फाइल एक बार डबल चेक कर लूँ। वेब सिक्योर नहीं, सॉरी वेब ही होता है ये। ओलामा ठीक है, ठीक है, सर्विस फाइल भी ठीक है, इन नेम स्पेस भी ठीक है, गिटलैब से पे जाके इसको चेंज कर देते हैं। सॉरी, नॉट इट इज़ नॉट अ आईपी एड्रेस, इट इज़ यूआरएल बेसिकली। ठीक है, अपडेट द यूआरएल, कमिट एंड पुश करा, वेट करा हमने, रिफ्रेश करा मैंने इसको, और वेट कर रहा हूँ मैं कि कैसे ये पर्टिकुलर एरर सॉल्व होता है। ओके, सो एंजिनिक्स का अभी जो भी स्टेज था वो रन हो रहा है। ओके, सॉरी
सॉरी गाइस, एनजिनिक्स का जो मेरा स्टेज है प्रॉपरली रन हो चुका है। अब मेरा ओलामा की बारी है, ओलामा भी रन हो रहा है। ओलामा भी प्रॉपरली रन हो चुका है। देखिए मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ओलामा इज रनिंग। तो मैं प्रॉपरली मैं ट्रैफिक एज ए इनग्रेस कंट्रोलर की सहायता से मैं अपने ओलामा के पॉड पे रिडायरेक्ट कर पा रहा हूँ। अब सवाल है कि मैं इसको कैसे यूज़ करूँ, हाउ कैन आई यूज़ दैट। तो फॉर दैट यू कैन यूज़ पोस्टमैन और समथिंग लाइक दैट। सो पोस्टमैन इंस्टॉल करते हैं हम अपने सिस्टम पे। पोस्टमैन नहीं है मेरे सिस्टम में, तो मैं काम करता हूँ, मैं इंस्टॉल करता हूँ सॉफ्टवेयर मैनेजर में जाके। अगर देखते हैं पोस्टमैन है कि नहीं है। पोस्टमैन आई गेस नहीं है। कम ऑन यार, कोई दिक्कत नहीं, हम पोस्टमैन को इंस्टॉल करते हैं और पोस्टमैन की सहायता से। ऑल दो मेरे पास पोस्टमैन से भी बेहतर सोल्यूशन है। पोस्टमैन आप डाउनलोड कर लीजिए, और या तो आप अपने अपने ब्राउज़र पे ही, अपने जो एडिटर पे ही काम कर सकते हैं। लेट मी जस्ट ओपन दैट थिंग। एक्सटेंशन पे जाके आप यहाँ पे पोस्टमैन सर्च करिए, यहाँ से पोस्टमैन इंस्टॉल कर लिए। यहाँ पे एक और आता है थंडर क्लाइंट, वो लाइट वेट होता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं थंडर क्लाइंट पे ओपन करता हूँ। मैं ओके, मैं न्यू रिक्वेस्ट चाहता हूँ, न्यू रिक्वेस्ट करता हूँ मैं। और मैं वो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट, वो पर्टिकुलर जो यूआरएल का रिक्वेस्ट है वो एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरी पोस्ट रिक्वेस्ट रहेगी, और मेरी जो रिक्वेस्ट रहेगी वो कुछ इस तरीके की होगी। ai.devops.tech.fun, ये आपका बेस यूआरएल होगा। ठीक है, और यहाँ से हम इसको हटा देते हैं फटाफट। ठीक है, आप अपनी बॉडी में कि आप क्या भेजना चाहते हैं वो यहाँ पे आप टाइप करेंगे कि क्या पर्टिकुलर आप रिस्पॉन्स चाहते हो उस पर्टिकुलर एपीआई से या उस पर्टिकुलर एंड पॉइंट से। सो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके, सो बेसिकली ये आपका पोस्ट का यूआरएल रहेगा। ओके, आई थिंक मेरा कैमरा नहीं चल रहा, कोई इशू नहीं। ये आपका यूआरएल रहेगा आपके, ये वाला, ये यूआरएल रहेगा कौन सा, आपके जो पर्टिकुलर जो एंड पॉइंट है, जो आपका क्यूबरनेटिस का पॉड है वो वाला। ये आपका बॉडी में आप यहाँ पे आके जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। क्या आप उस पर्टिकुलर चैट बॉट से, उस पर्टिकुलर क्यूबरनेटिस के पॉड से पूछना चाहते हो, और आप यहाँ से सेंड करोगे तो यहाँ से वो रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगा। अगर आपको सब कुछ सही सही मिलेगा तो देखिए यहाँ पे मिल गया, डेवऑप्स से जो टेक्नोलॉजी अप्रोच फलाना फलाना फलाना। और आप कुछ भी पूछना चाहो, फॉर एग्जांपल व्हाट इज क्यूबरनेटिस, तो ये भी आपको बता देगा। थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ये थोड़ा सा स्लो है, बिकॉज इट इज़ अ एमएलओप्स एप्लीकेशन। इसके लिए जीपीयू ग्राफिक्स कार्ड अच्छे चाहिए होते हैं रन करने के लिए, और ये नहीं है अभी। तो मेरा अभी 8 सेकेंड्स में आया है, जो कि रिलेटिवली ठीक है। और इसके अंदर पूरा का पूरा मुझे डिप्लॉयमेंट का पूरा का पूरा कि Kubernetes क्या है, फोन फॉर्मली नोन एज K3 इज ओपन सोर्स कंटेनराइजेशन, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कितनी सिंपली आप अपनी एप्लीकेशन को यूजिंग GitLab CI/CD के मदद से आपके क्यूबरनेटिस क्लस्टर के अंदर डिप्लॉय कर सकते हैं। आज हमने पढ़ा कैसे हम क्यूबरनेटिस क्लस्टर के थ्रू GitLab CI/CD इंटीग्रेट करके रनर्स और GitLab CI.yml फाइल बना सकते हैं। आने वाली वीडियोस में मैं बिल्ड वाला कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी कोड को बिल्ड कर सकते हैं एज अ डॉकर कंटेनर, उसको पुश कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट रिपोजिटरीज के अंदर, फॉर एग्जांपल ECR, डॉकर हब, हार्बर काइंड ऑफ थिंग। और उसके बाद आप अपने क्यूबरनेटिस क्लस्टर को उसको पुल कर सकते हैं और उसको डिप्लॉय कर सकते हैं वेरी इजीली। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी सजेशन है, कुछ भी इनपुट्स है तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। ओके देन, बाय।